दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट्स का जो कल हिंदी का पेपर है, इसके लिए मैं लेकर आ चुका हूं ये पूरा वीडियो। दोस्तों यहां पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा। ये इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, इसी के आधार पर आपको आपका पेपर देना है। पूरा 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की पूरी सीरीज, जो कि आपको पेपर के तौर पर हम बता रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। वीर गाथा काल के कवि हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वीर गाथा काल हिंदी का पहला काल है। इसमें चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के कवि हो जाएंगे। दोस्तों चंद्रवरदाई की जो रचना है उसका नाम आप लोगों को सभी को याद रखना है, वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यहाँ पर आप पृथ्वीराज रासो याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सभी स्टूडेंट्स जो है अपने मोबाइल को रोटेट करके देखेंगे ताकि आपको सही तरीके से पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर इसमें दिखाई दे। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। दोस्तों खड़ी बोली जो गद्य है इसकी प्रथम रचना आप लोगों को गोरा बादल की कथा याद रखनी है। यहाँ पर आपको गोरा बादल की कथा आंसर के रूप में करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। दोस्तों जो विशेषता प्रकट करते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विशेषण कहते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट आंसर करना रहेगा, ये विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, आपका आंसर ये रहा। इसके बाद देखिएगा, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। दोस्तों यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं ये भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, याद रखना आप सभी। और इन्होंने ईश्वर के एक ही रूप को जाना है, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा आपका, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। दोस्तों चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है और ये एक कैसा छंद है? ये एक मात्रिक छंद है। ठीक है, आप सभी को मात्रिक छंद बताना है। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में ऊपर से फेंका जाता था। दोस्तों राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ से ये लिया गया है। इसमें ऊपर से रेत फेंकी जाती थी, ठीक है, और वो भी मतलब रेत के माध्यम से हवा नीचे पहुंच जाती थी, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। दोस्तों प्रत्यय के प्रकार होते हैं। दोस्तों प्रत्यय जो है यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। दूसरा देखिएगा, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। तो कौन से अलंकार में? संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो आपको संदेह कंप्लीट आंसर में याद रखना है। तो यहाँ पर आपको संदेह लिखना है। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। दोस्तों यहाँ पर 56 किस्म की वो रोटियां बनाते थे। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा भी कहा जाता है, ऐसा भी आप याद रखेंगे। भारत शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को लिखना है संस्कृत भाषा का शब्द है। धनराम जाति का था। दोस्तों धनराम जो है ये कौन सी जाति का था? तो लुहार आप लोगों को आंसर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद एकांकी अंक की विधा है। तो प्यारे बच्चों एकांकी जो है ये 1 अंक की विधा होती है और यहाँ पर आपको खाली स्थान में 1 लिखना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, ये रहा, सही जोड़ी बनाइए से। तना या मोटी टहनियाँ। दोस्तों तना या मोटी टहनियाँ जो है इसको डंगाल बोलेंगे, ऐसा आप याद रखेंगे। UNI। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो UNI दिया ना, इसमें आप लोगों को दैनिक समाचार एजेंसी आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो इसको आप मिलान करेंगे दैनिक समाचार एजेंसी से। शेखर जोशी। दोस्तों जो शेखर जोशी है इसमें अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे, यहाँ पर अल्मोड़ा आएगा करेक्ट आंसर। चौपाई छंद। दोस्तों चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, तो इसको आप इससे मिलान करेंगे। शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद चित्रकार जो होता है उस चित्रकार को बोला जाता है चितेरा। तो आप चित्रकार को किससे मैच करेंगे? चितेरा से मैच करेंगे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में प्रेमचंद। तो मुंशी जो प्रेमचंद जी हैं इनको क्या उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो आपको उपन्यास सम्राट बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलान करेंगे। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर याद करके जाएंगे। इसके बाद में ये रहे हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों कुल 11 सदस्य थे, 4 भाई 4 बहनें। ठीक है,
तो 4 भाई 4 बहनें और 5वें कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र थे। तो कितने हो गए? 9 हो गए, और 2 उनके यहाँ पर, एक तो माता और एक पिता। इस प्रकार से 11 सदस्य उनके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भवानी प्रसाद मिश्र के आगे आपको क्या बताना है? 11 सदस्य थे। भवानी प्रसाद मिश्र को दोस्तों कविता का गांधी भी कहा जाता है। ये भी आप सभी स्टूडेंट याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये रहा, ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर ही यहाँ पर ये आंसर करेक्ट करेंगे। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत में किस प्रांत के हैं? दोस्तों पंजाब प्रांत के, तो इसमें आपको पंजाब आंसर लिखना रहेगा। अनुस्मारक के रूप में देखो, अनुस्मारक जो है शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनुस्मारक जो है ना, इसके आगे आप लोगों को पूर्व पत्र लिखना है। पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, ऐसे आप इसमें आंसर करेंगे। धनराम किस जाति से था? तो दोस्तों धनराम जो है ना, ये लुहार जाति से था। भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं? तो भोज ने दोस्तों 24 शब्द गुण बताए हैं। आप सभी को ऐसा याद रखना है। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? तो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना, इनको हम समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम समानार्थी लिखेंगे, ठीक है। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों को कहते हैं। जैसे मान लो गणेश है तो गणपति, गजानन, लंबोदर, ऐसे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सत्य असत्य लिखिए में। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। बिल्कुल, छायावाद के आधार स्तंभ है, छायावाद के जनक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला देखो, लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी स्वर में रहता है। तो बिल्कुल इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है? सत्य बताना रहेगा। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है। अंतरंग मतलब हमारे मन के द्वारा होने वाला साक्षात्कार। तो बिल्कुल हमारे मन से ही हम डायरी लिखते हैं, सोच समझ कर लिखते हैं, ये सही है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया था। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सही बताना है। रस्सी नहीं सांप है में भ्रांतिमान अलंकार है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर आप आंसर में सत्य लिखेंगे। अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द, बिल्कुल 101% अभिकर्ता जो है ये तकनीकी शब्द है। मतलब इसमें जितने भी दिए हैं सारे के सारे सही आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना। अभी नेक्स्ट वीडियो और आने वाला है।